इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जिसने जितनी मर्तबा किसी औरत को गंदी नज़र से देखा, उतनी मर्तबा उसकी आंखों में जहन्नम की सलाइयाँ फेरी जाएगी, आग की बनी हुई। उसकी आंख में जहन्नम का सुरमा डाला जाएगा, आग के अंगारे की शक्ल में। अब इस्लाम औरत को तो गलत नज़र से देखने से मना करता ही है। इस्लाम ये भी कहता है कि जो खूबसूरत लड़के और मर्द हैं, अगर आप बहैसियत मर्द उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनको देखते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको तो देखना भी, बात भी करना है। लेकिन अगर आप किसी मर्द पर भी, मर्द पर, लड़का किसी लड़के पर भी अगर गलत नियत से नज़र डालता है, तो अल्लाह ताला उसको वही जुर्मों की सज़ा देगा जो औरत को गलत नज़र से देखने पर है। और इसका अंजाम क्या है? लोगों को जो भूलने की बीमारियां पैदा होती है, फिर कहता हूँ, हर भूलने की बीमारी पैदा गुनाह जो है वो इस वजह से नहीं होती, कभी कभी अल्लाह का इम्तिहान भी होता है। लेकिन 99% लोगों को जो भूलने की बीमारी पैदा होती है, वो बदनिगाही की वजह से पैदा होती है, आंखों के गलत। एक मर्तबा इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला का एक मुरीद था। आप रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे, तो आपने, एक लड़का खूबसूरत था, उस मुरीद ने कहा, हज़रत वो लड़का कितना खूबसूरत है। तो आपने उसको झिड़क के फरमाया, तुम लोग लड़कों को भी पाप की नजर से देखते हो, तुम लोग लड़कों को भी जराइम की नजर से देखते हो। सुन ले, तूने एक लड़के पर पाप की नजर डाली, इसका वबाल तुझे कभी ना कभी पहुंच कर रहेगा। वो कहते हैं कि मेरे तकरीबन ये बात होने के 50 साल के बाद जब मेरा बुढ़ापा आया, तो मैं हाफिज कुरान, तो मैं कुरान भूल गया, मुझे कुरान याद ही नहीं आता था, हत्ता कि सूरह फातिहा भी मुझे याद ना रही। तो मैं एक मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा गया, मैंने पूछा एक बुजुर्ग से कि मुझे तो कुरान का कुछ याद ही नहीं रहा। तो फरमाया कि तूने वो एक लड़के को पाप की नजर से नहीं देखा था, ये उसका वबाल है कि अल्लाह ने तुझे कुरान भुला दिया। आप अंदाजा करें कि इल्म की लज्जतों से, इल्म की बरकतों से, इबादत की लज्जतों से, आज जो लोग कहते हैं मौलाना में इबादत में दिल नहीं लगता, उसकी बड़ी वजह यह है कि लोगों की आंखें आवारा हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपनी निगाहों को आवारा कर ले, अल्लाह उसकी इबादत से लज्जतों को छीन लेता है। और जो अल्लाह अकबर किसी औरत पर अचानक नजर पड़ जाए और इस खौफ के साथ कि अल्लाह ने मना किया है, वो नजर को फेर ले, तो अल्लाह उसको वो ईमान अता करेगा कि उसकी लज्जत वो अपने दिल में महसूस करेगा। अल्लाह उसको ऐसी इबादत की तौफीक देगा कि उसकी लज्जत वो अपने दिल में महसूस करेगा। मेरे अजीज भाइयों, हमारे मजहब की तालीम का अंदाजा तो करो। ये जो लोग जिना करके भी बेपरवाह हैं, जिना करके भी बेफिक्र हैं, उन्हें नहीं पता जिना का अंजाम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि मैं अपनी इज्जत व जलाल की कसम खा करके कहता हूँ, अपनी इज्जत व जलाल की कसम उठा करके कहता हूँ, अपनी इज्जत व जलाल की कसम उठा करके कहता हूं कि मैंने जानियों के लिए, चोरों के लिए, चुगलखोरों के लिए जन्नत को हराम कर दिया है। न मैं किसी चोर को जन्नत में जाने दूंगा, न किसी चुगलखोर को जन्नत में जाने दूंगा, न किसी जानी को जन्नत में जाने दूंगा। हाँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी की बीवी से किसी ने जिना किया, शौहर को खबर ही नहीं थी, उसको खबर ही नहीं थी, पता ही नहीं था, क़यामत के दिन जिना करने वाले की सारी नेकी उसको दे दी जाएगी जिसकी बीवी के साथ जिना किया गया था। और अगर उसको मालूम था कि उसकी बीवी बदी कर रही है, बदकारी कर रही है, और वो चुप था, मेरे आका फरमाते अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि जन्नत दय्यूस के लिए हराम है। सहाबा ने पूछा, हुजूर ये दय्यूस कौन है? तो आका फरमाते दय्यूस वो है कि जिसको पता चले कि उसके घर की औरतें बदी कर रही है और वो उसको रोकता नहीं, वो गैरत नहीं करता, वो दय्यूस है, उस पर भी जन्नत को हराम कर दिया गया है। बेशुमार ऐसे भी गंदे मर्द हैं, बदतरीन मखलूक है वो अल्लाह की मखलूक में,
جنہیں پتا ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، جسے پتا ہے کہ بیوی کیا کر رہی ہے، جسے پتا ہے کہ بہن کیا کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر نہیں، یہ نامردی ہے۔ اسلام غیرت والوں کا مذہب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ میں باغیرت ہوں اور میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ یہ بے غیرتوں کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارا خدا بھی غیرت والا، ہمارا نبی بھی غیرت والا، اور ہر مومن غیرت والا ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے معاملے میں تو زیادہ ہی کچھ غیرت کی بات